पहला टी20 न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान हुआ और भारत ने लाजवाब परफॉर्मेंस दी। भारत से एक्सपेक्टेड था कि वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर भारत की एक जबरदस्त टीम है, लेकिन जिस तरह की ओडीआई सीरीज अभी भारत की गई है, बड़ी मार पड़ी और बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। गौतम गंभीर पे स्पेशली जो है बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, बहुत सारी वजूहात को लेके, विराट कोहली को लेके, कि विराट कोहली जिस तरह की फॉर्म में है अभी भी ओडीआई में अकेले ही हैं जो टीम को कैरी कर रहे हैं और सेंचुरियों पे सेंचुरी लगाते जा रहे हैं। और अगर उनको प्रॉपर मौका दिया जाता, कॉन्फिडेंस दिया जाता गंभीर की तरफ से, तो क्या ही बात होती और टी20 शायद वो भी खेल रहे होते और भारत को कैरी कर रहे होते, राइट? और टेस्ट मैच में भी स्पेशली। तो वही उनकी फेवरेट टीम जो खेली वो बुरी तरह हारी, लेकिन आज गौतम गंभीर की जो टीम थी टी20 के अंदर शानदार खेली। अभिषेक शर्मा, देखिए भारत अब जब भी जीतेगा, उसमें अभिषेक शर्मा का इस टीम के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। उसकी वजह है कि जो इंडिया के ग्रेट्स थे, वो अब ये शॉर्टर फॉर्मेट से चले गए, सच एज़ रोहित शर्मा। अब रोहित शर्मा की कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ से हम सब वाकिफ़ हैं। किस तरह दुनिया के अंदर उन्होंने रूल किया है और किस तरह की इनोवेटिव शॉट्स जो है उन्होंने लगाई हैं और हर सिचुएशन को कॉन्कर करके मैच जितवाए हैं। टीम को प्रेशर सिचुएशन से निकाला है। फिर जो आईपीएल के अंदर उनकी कप्तानी रही है, वो लाजवाब रही। फिर उसके बाद भारत की तरफ से जो कप्तानी उनकी रही, वो एक्सपीरियंस जो गेन किया आईपीएल से, वो लाजवाब। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि इनके विराट कोहली, जिन्होंने जब भी टीम इंडिया के बारे में ये सोचा जाता था कि अब नहीं खड़ी हो पाएगी, अब तो हार गई। इस तरह के मिरेकुलस इनिंग खेली हैं, इस तरह की जायंटिक इनिंग्स खेली हैं। बड़ा मुश्किल है कि इन इन 2 प्लेयर्स के बगैर गुज़ारा करना, लेकिन अभिषेक शर्मा एक ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर्स भारत की तरफ आए, भारत के लिए खेलने आए हैं, जो कि लगता है कि जब भी कोई 35-40 बॉल खेलेगा, मैच अलहदा कर देगा, जिस तरह इस मैच में किया। लंबे छिक्के मारते हैं, लॉन्ग हैंडल से खेलते हैं। हमने पहले भी इनके बारे में बात की है कि दूर-दूर छिक्के मारते हैं और एक अटैकिंग प्लेयर हैं। डरते नहीं हैं वो आउट होने से, जो कि एक इम्पोर्टेंट बात है आजकल के सिनेरियो के अंदर, कि अभिषेक डरते नहीं हैं, कि वो जिसे कहते हैं ना जिगरे वाला प्लेयर है। 2, 3, 4 मैचेज़ में अगर वो आउट भी हो जाएगा क्योंकि रिस्क लेते हैं, लेकिन वो अपनी गेम नहीं छोड़ता। और जिस तरह उन्होंने कल के मैच के अंदर छक्के मारे हैं, दूर छक्के मारे हैं, और जिसकी वजह से टीम का टोटल जो है वो 200 प्लस होता है, बल्कि फार अहेड 200 होता है। उनकी वजह से दूसरे प्लेयर्स को टाइम मिलता है। अगर आप देखेंगे तो सूर्य कुमार यादव, उनकी कोई इतनी खास फॉर्म नहीं है, लेकिन कल 32 स्कोर किए। कैसे किए? टाइम मिल गया। टाइम क्यों मिल गया? क्योंकि शर्मा जो थे वो तबाही मचा रहा था दूसरी तरफ से। वो मारे ही जा रहा था। हाँ जी, उनको बॉल कुछ फीड किए गए, लगा के कोई उनके अगेंस्ट जो प्लान होना चाहिए था, जिस एरिया के अंदर जहाँ वो थोड़ा-सा फँसते हैं, वहाँ पे बॉलिंग नहीं हुई। उनको हाथ खोलने का मौका दिया गया, अभिषेक शर्मा को। उनको जो है ना मुँह के अंदर बॉलिंग हुई। उनको फिर जो शॉर्ट बॉल भी हुआ वो इधर इस साइड पे हुआ जहाँ से वो अच्छा खेलते हैं, यहाँ थोड़ा-सा फँसते हैं फिर बात। तो उन्होंने भरपूर फ़ायदा तो उठाया उसका, लेकिन उसकी वजह से ये हुआ कि आपका सूर्य कुमार यादव जो भारत का कप्तान है, उसको भी थोड़ा टाइम मिला। उसने 32 रन स्कोर किए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है भारत के लिए भी और उसके अपने कॉन्फिडेंस के लिए भी, क्योंकि वर्ल्ड कप में वो जाने लगा। और वर्ल्ड कप से पहले ऑलरेडी सूर्य कुमार यादव की अपनी स्पॉट के लिए, अपनी कप्तानी के लिए बहुत जो है बातें होना स्टार्ट हो गई हैं। ये वर्ल्ड कप मेक और ब्रेक होगा सूर्य कुमार यादव के लिए, याद रखिएगा। अगर सूर्य ये वर्ल्ड कप ना जितवा सके तो पहली चीज़ ये होगी भारत के अंदर कि सूर्य कुमार यादव को हटाया जाएगा और शायद इनके साथ-साथ गौतम गंभीर की भी छुट्टी हो जाए। ये 2 चीज़ें तो लाज़मी होने लगी हैं। उसके बाद संजू सैमसन को देख के अच्छा लगा। थोड़े से चांसेस कम मिले हैं उन्हें ओवरऑल अगर देखा जाए तो, परफॉर्मेंस ज़्यादा है उनकी। परफॉर्म करके भी वो बाहर हो जाते हैं। अभी पीछे साउथ अफ्रीका गए थे, 2 सेंचुरियाँ लगाई थी और उनकी पूरी बॉलिंग साइड खेल रही थी स्पाइसी विकेट्स के ऊपर। वहाँ पे सेंचुरी करना और जिस किस्म के शॉट्स उन्होंने मारे थे, बड़े ऑर्थोडॉक्स प्लेयर हैं। बल्लेबाजों की तरह खेलते हैं, स्लॉगिंग नहीं करते हैं। ख़ास बात है संजू सैमसन की। तो बड़े ज़्यादा एट्रिब्यूट्स हैं जो कि फ़ोर्स करते हैं दुनिया को उनकी तारीफ़ करने के लिए। लेकिन अगर आप भारत की बात करेंगे, तो शायद भारत अभी तक इस तरह जस्टिस
कर नहीं पाया उनके टैलेंट के साथ, जिस तरह के मौके वो डिज़र्व करते हैं उन्हें दे नहीं पाया। 2 कि वो आज के मैच में या कल के मैच में जल्दी आउट हो गए। एक सॉफ्ट डिसमिसल हुआ, लेकिन एक स्टार्ट देके जाते हैं, फियरलेस खेलते हैं वो भी। तो इस तरह के प्लेयर हैं जिस तरह अभिषेक शर्मा हो गए, संजू सैमसन हो गए, इनका ऊपर से परफॉर्मेंस करना बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और देखना ये है कि ये कितना कंसिस्टेंटली कर पाते हैं, क्योंकि अगर आप नीचे आ जाएँगे, तो नीचे कुछ फॉर्म लगी नहीं हुई है। आप संजू की बात करेंगे तो उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया हुआ, इतनी क्रिकेट उसके बैक पे नहीं लगी हुई कि आप उस पे रिलाय करेंगे पूरा। हाँ, अभिषेक शर्मा है। फिर उसके बाद आप ईशन किशन को लेके आए। किशन को भी आपने परफॉर्मेंस करके बाहर किया था। किशन की कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी नहीं कि उसको टीम से बाहर निकाल दिया जाता। लेकिन अब उसका कमबैक करवाया। कमबैक इसलिए हुआ क्योंकि डोमेस्टिक में उसने दोबारा से फिर बहुत परफॉर्म किया। एटीट्यूड के प्रॉब्लम थे उनके, सुनते नहीं थे, अग्रेशन के प्रॉब्लम है, थोड़ी सी और भी आउट ऑफ द फील्ड, लेकिन वो क्या अब दूर हो जाएंगे? नहीं। जब आपने किसी को बाहर निकालना होता है, तो एशिया में ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि आप बहुत सारी चीजें उस प्लेयर के साथ लिंक्ड कर देते हैं। हालाँकि उसी टीम के अंदर शायद उससे खराब डिसिप्लिन के प्लेयर्स भी आपको खेलते हुए मिलेंगे। लेकिन जिसको आपने निकालना होता है, उसकी आप कोई ना कोई वजह ढूँढ लेते हैं। लेकिन अब फिर क्या किया? वापस लेके आए। अब वापस लेके आए हैं, तो वो उस कॉन्फिडेंस के अंदर तो नहीं होगा। अच्छी शॉट्स तो लगाए हैं उन्होंने, वो अपनी ट्राई करेंगे। लेकिन यही अगर वो कंसिस्टेंटली खेल रहे होते, तो उनका दिल बड़ा होता, एक्सपीरियंस गेन हुआ होता, टीम के साथ मिंगल होते, टीम के एटमॉस्फेयर के साथ होते और वर्ल्ड कप के अंदर बेहतर परफॉर्म कर पाते। इनफैक्ट आप रिलाय कर पाते, लेकिन अभी आप उन पे रिलाय नहीं कर सकते। ना आप संजू सैमसन पे इतना रिलाय कर सकते हैं, क्योंकि आपने क्रिकेट खिला ही नहीं भारत में गौतम गंभीर ने। ना ही आप किशन पे इतना कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसको इतनी क्रिकेट खिलाई नहीं है। अभी तक ऊपर वाले नंबरों पे सिर्फ हम अभिषेक शर्मा की बात कर रहे हैं, जो कॉन्स्टेंटली खेलते आए हैं। फिर बड़ी देर तक शुभमन गिल को चांसेस मिले, अभी भी आप देखें कि कोई परफॉर्मेंस उनकी निकल के आई नहीं। इनफैक्ट मुझे लगता है ज़बरदस्ती की गई, उनकी वजह से कुछ हद प्लेयर्स को निकाला गया, उनको बनाने की इतनी कोशिश की जा रही है और उनको वो बनाने की इतनी कोशिश की गई, जो उनमें कभी वो क्वालिटीज़ शायद थी नहीं शॉर्टर फॉर्मेट के लिए। तो बड़े-बड़े प्लेयरों को उनकी वजह से साइड लाइन कर दिया गया कि ये हमारा बड़ा प्लेयर बनेगा, लेकिन वो बड़ा प्लेयर तो खुद वो बेचारा साइड पे पड़ा हुआ है। आपने उसकी ओडीआई और टेस्ट में भी अब उसकी बेइज्जती करवाने लग गए, बिकॉज़ आपने यहाँ पे उसको एक्सपोज़ कर दिया। सेम वही हुआ जो पाकिस्तान में लोग ज़बरदस्ती कुछ प्लेयर्स को बनाने की कोशिश की किसी फॉर्मेट के लिए, लेकिन वो बेचारे दूसरे फॉर्मेट भी खेलना आजकल भूल गए। यही शायद आप शुभमन गिल के साथ भी करने जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर आपने उसको टी20 में ज़बरदस्ती खिला के किया, क्योंकि अगर टी20 की बात करें, चलें एक बात ये भी करते हैं कि अगर किसी और मुल्क के अंदर शुभमन गिल होते तो शायद वो फिट हो जाते। ठीक है? इस तरह का प्लेयर है कि जहाँ पे टैलेंट अगर कम हो बैटिंग के अंदर, तो आप उसको फिट कर सकते हैं, ही कैन बी अ गुड प्लेयर, राइट? लेकिन वो बहुत अंडर प्रेशर हो जाता है भारत के अंदर, बिकॉज़ भारत के अंदर बैटिंग का बहुत टैलेंट मौजूद है। और फिर जब आप ऊपर से देखते हैं सैमसन जैसे प्लेयर या कोहली, फिर रोहित शर्मा, फिर आपका अभिषेक शर्मा, फिर पांड्या नीचे से, या सूर्या खुद देखें जिस तरह के शॉट, तो इस तरह का प्लेयर बेचारा खुद ही तिलक वर्मा या दुबे वगैरह, तो अंडर प्रेशर हो जाता है कि यार मैं कहीं यहाँ बिलोंग भी करता हूँ कि नहीं इस फॉर्मेट के लिए, क्योंकि यहाँ की डिमांड्स अलग है, यहाँ का स्ट्राइक रेट अलग है, यहाँ पे डिफरेंट शॉट्स मारने पड़ते हैं, क्या वो मेरे अंदर है? तो वो खुद ही सेल्फ डाउट जब आता है, तो परफॉर्मेंसेस भी चली जाती हैं। और जैसे ही गई हैं आपने देखा कि बड़ी बातें हुई। उसके नीचे दुबे वगैरह, दुबे ठीक है स्पिनर आ गया, लॉन्ग हैंडल लंबा है, लंबे छक्के मारता है, लेकिन टीमें उसको ज्यादा स्पिनर देंगी नहीं। जब वो आएगा उसको मीडियम पेस या फास्ट बॉलर्स लगाएंगी, वहां पे वो किस तरह परफॉर्म करता है। हाँ, पांड्या एक नीचे आके आपका रिलायबल प्लेयर है भारत का, जिस पे आप रिलाय कर सकते हैं, जिस पे आप कह सकते हैं कि हाँ ये बंदा जो है ये कहीं से भी मैच निकालने की सलाहियत रखता है बैटिंग के अंदर। और इस तरह के पास्ट के अंदर उसने एक सैंपल शो किया है दुनिया को, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि नहीं अगर पांड्या पड़ा है। लेकिन याद रखिएगा कि पांड्या भी मूड में आते हैं। मूड में इन द सेंस जिस तरह कल के मैच में विकेट गिरी है, ठीक है? और 10 ही कवर हुए हैं। तो पहली बॉल पे उसने आके सेंटनर को निगल के सामने चौका मारा। अब ये बॉल कुछ भी हो सकता था, आउट भी हो सकता था। पहला बॉल था,
सम वुड से कि इतना रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है? सम वुड से कि यार ये क्या शॉट मारा है? अभी तो कप्तान आउट हुआ है। उसके बाद जो है ना आपने पहली बॉल पे आके सम वुड से क्योंकि कनेक्ट हो गया। यार क्या कॉन्फिडेंस है। यार ये टीम के लिए खेलता है यार। उसे पता है 2-3 आउट हुए हैं, अभी बड़ी बैटिंग नीचे पड़ी भी है। तो क्यों ना मैं पहली बॉल से ही जाके एक इम्पैक्ट क्रिएट करूँ और मुखालिफ टीम को बैक फुट पे रखूँ और प्रेशर जो विकेट के बाद हम पे आ सकता है क्योंकि पिच बड़ा अच्छा है, वो मैं दोबारा फ़ौरन से पहले बगैर टाइम वेस्ट किए, बगैर बॉल्स लिए दोबारा उन पे डाल दूँ। यही है मॉडर्न डे क्रिकेट। उन्होंने वैसे ही किया। तो वो सारी खूबियाँ जो एक मॉडर्न डे क्रिकेटर के अंदर होनी चाहिए वो उसके पास है। वो दिलेरी से खेलता है, बॉल ज़्यादा नहीं लेता, पावर है, अच्छी टेक्नीक है, लंबे छक्के मारता है। फिर एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है बॉलिंग करता है। एज़ एन ऑल-राउंडर वो किसी भी टीम के अंदर फिट होते हैं आजकल की दुनिया के अंदर। एक ऐसे प्लेयर हैं हार्दिक पांड्या जो किसी भी टीम के अंदर फिट होगा, ठीक है? क्योंकि वो बॉलिंग भी करता है और अब पहले यू वुड से कि थोड़े से रैश थे अपनी बॉलिंग के अंदर, अननेसेसरी ज़ोर लगाने की कोशिश, बाउंसर्स मारने की कोशिश, पंगे लेने की कोशिश, लेकिन अब आके वो बड़ा प्रिसाइज़ली कंडीशंस को मैंने नोटिस किया है कि देखते हैं और जो कंडीशन डिमांड कर रही होती है, अगर वो तेज़ बॉलिंग डिमांड कर रही है, तो तेज़ करने की कोशिश करते हैं। अगर बॉल छोड़ के करना है, स्विंग करना है, नया बॉल कर रहे हैं, तो उस तरह करने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल जब आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आप ग्रूम्ड होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है आप सीखते हैं। यही आपने करना था संजू सैमसन के साथ कि उसको मौका देते, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता, परफॉर्मेंसेस करता, सीखता डिफरेंट कंडीशंस में खेलना, डिफरेंट ऑपोजिशंस के अगेंस्ट खेलना और किशन के साथ भी जो आपने नहीं किया जिसकी वजह से आपका टॉप ऑर्डर जो है वल्नरेबल है, रिलायबल नहीं है। रोहित शर्मा, कोहली वगैरह के जाने के बाद वो वैसे ही फिट नहीं हो रहा गिल आपका। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। फिर आप बॉलिंग की बात करते हैं। एक डिफरेंट चीज़ देखने को मिल रही है इस दफ़ा कि बुमराह जो है, वो नया बॉल नहीं कर रहे। बुमराह को 8वें 9वें ओवर में लेके आया जा रहा है। अब वो किस लिए है, क्या प्लान है पीछे, ये तो अभी तक समझ नहीं आ रही है। शायद मिडल ओवर्स के अंदर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बुमराह आए एंड यू वुड वांट कि मिडल के अंदर हमें विकेट्स चाहिए। और आप इस तरह बुमराह के 2 ओवर करवाए, फिर उसके बाद 1 थोड़ा-सा बचा लिया और फिर 1 एंड में ले गए। इस तरह करने की आप कोशिश कर रहे हैं या आपका ख़्याल है कि हाँ, जो अर्शदीप है, वो तो नया बॉल ही कर सकता है। ठीक है, नए करता वो डेप्थ में भी है, लेकिन नए बॉल पे ज़्यादा सूटेड है। और फिर जब हल्का-फुल्का स्विंग हो रहा हो तो पांड्या भी बॉलिंग ठीक कर लेता है। तो क्यों ना हम जो है ना इस प्लान के साथ जाएँ। अब इस पे होता ये है कि कल तो अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग की, कॉनवे को शुरू में ही आउट किया, ठीक है? 2 आउट हो गए विदिन द 2 ओवर्स न्यूज़ीलैंड के और इतने बड़ा चेज़ जब आप करने जाते हो, प्रेशर होता है ऑब्वियसली बल्लेबाज़ों पे, आपको मारनी पड़ती है, आपको जो है ना 12-12 का रन रेट रिक्वायर्ड है, आपको करना पड़ता है, उसमें फिर चांसेस होते हैं विकेट गिरे। तो वो अर्ली विकेट मिली जिसकी वजह से ठीक हो गया। जब नहीं मिलेंगी तब क्या करेंगे? क्योंकि अर्ली विकेट्स आर रियली इम्पोर्टेंट इन टी20 क्रिकेट। आपकी जो विकेट्स हैं, विकेट आप लेते हो, तभी आप सिर्फ़ स्कोर को कंट्रोल कर सकते हो। तो जब नहीं मिलेंगी तब भारत क्या करेगा? जब कंडीशन में हल्की सी स्विंग नहीं होगी, तब क्या करेगा? तब क्या बुमराह ऊपर से आएँगे और विकेट लेने की कोशिश करेंगे या इसी बॉलिंग अटैक के साथ जाया जाएगा? तो ये चीज़ें कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश की है गौतम गंभीर और कप्तान ने। ये चल गई तो ठीक है, ये ना चली तो ये सारा जो प्रेशर है, ये सारा जो मलबा है परफॉर्मेंस का, ये गिरने वाला है आपके गौतम गंभीर पे और सूर्य कुमार यादव पे। बिकॉज़ काफ़ी अरसे से इनके पास टीम है और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार होगा अभी तक। अच्छी टीम है, बहुत बड़ा स्कोर लगाया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो क्लिक की हैं, जिस तरह अभिषेक शर्मा जब चले। जब अभिषेक नहीं चलेंगे, तब भारत कहाँ खड़ा होता है ये देखना होगा और जब ऊपर से अर्शदीप या पांड्या आउट नहीं करेंगे, फिर क्या स्ट्रैटेजी और प्लानिंग होने वाली है। नीचे से हमें सब पता है कि आपका अक्सर भी बैटिंग कर लेता है, बॉलिंग कर लेता है। फिर दुबे, दुबे एक ऐसा इंसान है कि आप उससे अगर बॉलिंग का सोच रहे हैं, तो वो एक वीकर लिंक है। चाहे वो 1 ओवर के लिए आए, चाहे 2 ओवर के लिए आए। तो ये स्पेशली लो स्कोरिंग गेम्स जब हो रही होंगी और श्रीलंका में कोई एज़ सच मुझे नहीं लगता कि 238 स्कोर बनने वाले हैं। तो उसके अंदर
आप जब एक वीकर लिंक को एक्सपोज करते हैं, वहां पे आप रिस्क लेते हैं। और क्या ये जो बॉलर्स हैं, जिस तरह दुबे है, वो जब उस पे प्रेशर पड़ेगा तो वो किस तरह रिएक्ट करता है? क्या एक छक्का जब उसको किसी ने मार दिया तो दूसरा वो खुद खा लेगा? ऑब्वियसली जो मेन बॉलर्स होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है ओवर द इयर्स, वो यही बचपन से काम कर रहे होते हैं, लेकिन जिनको बनाया होता है, जो इतने तगड़े बॉलर्स नहीं हैं, तो उनको सिचुएशन को हैंडल करने में मुश्किल होगी। और उस मुश्किल में भारत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच के अंदर 1 ओवर 20-22 का लग गया तो मैच ही साइड पे हो जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी ज़बरदस्त है टी20 साइड के अंदर भारत की। कुछ चीज़ें हैं जो कि मुश्किलात भी हैं। कुछ चीज़ें हैं जो अगर इनकी क्लिक ना की तो मसले भी आएँगे। जिस तरह अभिषेक शर्मा का ऊपर से क्लिक ना करना, फिर मसले हैं। बहुत क्वालिटी प्लेयर है संजू, बहुत क्वालिटी प्लेयर है, आपका जो ये सूर्या, लेकिन फॉर्म के अंदर नहीं है। किशन कमबैक हो रहा है, संजू इतनी क्रिकेट नहीं खेलेगी, सूर्या फॉर्म के अंदर नहीं है। सो ये सारे मसले हैं। फिर बुमराह को नीचे लेके जाना और हार्दिक और अर्शदीप के साथ स्टार्ट करना, जब ऊपर से विकेट नहीं मिलेंगी तब क्या? तो ये सारे मसले हैं जो गौतम गंभीर ही बताएंगे या सुलझाएंगे। तो ये चीजें लेट्स सी के अगले आने वाले मैचेस में हाउ थिंग्स अनफोल्ड। और फिर वर्ल्ड कप बड़ा इवेंट आने लगा है। वहां देखते हैं कि भारत की परफॉर्मेंस कैसे होती है। अपना ख्याल रखिए। लुक आफ्टर योरसेल्फ। बाय बाय। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shazad.